हेलो दोस्तों, मैं शैलेश गुप्ता, आपका केमिस्ट्री टीचर सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि आपको पता ही है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। यानी कि हम आज बात करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल को कैसे मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो डिफिनीशन है बहुत सिंपल डिफिनीशन होता है। जब हमें पता है कि जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में कार्बन को ले लेते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वह कार्बन का कंपाउंड है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन सबसेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड एस में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड पी में 2 इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को सबसेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पे हम अफबाउ के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अफबाउ का प्रिंसिपल है कि जब हम सेल के सबसेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम कम ऊर्जा वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर यदि इलेक्ट्रॉन बचा तो उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में, और इलेक्ट्रॉन बचा तो और ज्यादा ऊर्जा वाले सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल वह जब मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देखते हैं कि एक एग्जांपल को समझेंगे। मीथेन का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मीथेन है, मीथेन यानी कि CH4। जो मीथेन है, मीथेन 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है, 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है। यह जो 4 हाइड्रोजन होता है, यह 4 हाइड्रोजन 4 सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यह जो 4 हाइड्रोजन है, जब इनकी हम बॉन्ड एनर्जी चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि इन सभी बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वह इक्वल होता है। सभी की बॉन्ड एनर्जी इक्वल होता है। लेकिन जब यह बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो जब वहां हम देखते हैं तो वहां पे 1 S का ऑर्बिटल और 3 P का ऑर्बिटल यूज हुआ है। यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स का हम यूज किए हैं। लेकिन इन 4 ऑर्बिटल में 3 P का ऑर्बिटल, 1 S का ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि जैसे कि हमें पता ही है कि S का जो शेप होता है वह सर्किल होता है, P का जो शेप होता है वह डम्बल शेप होता है, और S की जो एनर्जी है वह कम होती है, P की जो एनर्जी है वह ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि जब S का कम है, P का ज्यादा है, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद जब हम देख रहे हैं तो इनके बॉन्ड की जो एनर्जी है वह सेम है। तो यहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होना रहता है तो ठीक पहले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वह आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उनमें सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप एक समान हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो अब यहाँ हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की हम डिफिनीशन यहाँ समझ लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन आर दोज प्रोसेस इन विच वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी इन इक्वल फॉर्म फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि जब
एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है और शेप है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तब वहां पे क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके कुछ रूल होते हैं, किन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स, उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम यूज कर लेते हैं जो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यानी कि ऐसे हम ऑर्बिटल्स को लेते हैं जो एक ही सेल के हो, जैसे कि मान लीजिए 2s है और 2 का ही p है, तो उन ऑर्बिटल्स को हम आपस में मिक्स करके और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एनर्जी और शेप का। यहां देखेंगे यानी नियर अबाउट हम सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को लेते हैं। और सेकेंड, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है तो उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जितने की हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं। देखेंगे जब हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे तो चूंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ही केवल कंपाउंड होते हैं, इसलिए कार्बन में केवल उसके वैलेंसी शेल में 2 ही सब शेल होते हैं। जो कार्बन है, कार्बन का अगर हम वैलेंसी शेल देखेंगे, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्स्ट s2 होगा, सेकेंड s2 होगा, सेकेंड p2 होगा। तो हम देखेंगे केवल यहाँ वैलेंसी शेल में 2s2 2p2 है, यानी कि केवल s और p है, इसलिए s और p को मिल करके कुल 3 प्रकार के 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन पाया जाता है। कार्बन में कुल 3 तरह का है, उसमें पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वह sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आइए हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है। जब वन s ऑर्बिटल और 1 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स करके 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे देखिए s का एक ऑर्बिटल और p का px केवल px, यानी कि दोनों का एक ऑर्बिटल्स मिलकर के यहाँ पे 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेता है। जो sp के 2 ऑर्बिटल होते हैं उसमें से, अब इसको अगर हम एनर्जी के रूप में देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से E होगा, यहाँ पे हमारा P होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2p होता है, और ये 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 2s होता है। हमें पता है कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में जो होता है, ग्राउंड स्टेट में s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ केवल 2 ही हाफ फील्ड है, 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकता। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके चला जाता है और हमें यहाँ पे नया एक बॉन्ड मिल जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 p में और एक s में एटॉमिक ऑर्बिटल हमको मिल जाता है। तो हमें अब इस तरह एनर्जी के आधार पर देखेंगे तो हमें 3 जो ऑर्बिटल हैं यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अब हम देखेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है। यदि हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करना है तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल का 2 सीक्वेंस मिलेगा, जिसमें से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा यह py और pz होगा, और यह जो होगा sp का, यह भी sp होगा। अब इसका जब हम ज्योमेट्री देखेंगे तो हमें ज्योमेट्री इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे एक लीनियर ज्योमेट्री मिलेगा। यह जो लीनियर ज्योमेट्री मिलेगा, एक ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। जो इसका ज्योमेट्री होगा वह 180 डिग्री होगा sp का। अब यहाँ जैसे हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं, अगर यहाँ कार्बन है तो इस तरह से होगा, और यहाँ पे 2
टू जो ऑर्बिटल्स है इस तरह से बचा रहेगा, यानी कि पी वाई और पी जेड यहाँ पे बचा रहेगा, और यह जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा sp होगा, यह भी एटॉमिक जो ऑर्बिटल होगा यह sp होगा, और यह जो बॉन्ड एंगल है वह 180 डिग्री हो जाएगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगा वह लीनियर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर हैं। तो इसके मेन जो कैरेक्टर है, यह इसमें टू जो ऑर्बिटल है वो इक्विवेलेंट होता है, यह एक प्लेन पे होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अब यहां पे देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे देखेंगे। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब वन एटॉमिक ऑर्बिटल s का और टू एटॉमिक ऑर्बिटल p का हम यूज करेंगे तो हमें 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, तो इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पे हम एनर्जी को देख लें, यहाँ 2s का ऑर्बिटल है, यहाँ 2p का ऑर्बिटल है। अब यह ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट जैसा कि हमको पता है कि कार्बन में जो होता है टेट्रावेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हाफ फील्ड है, 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यह ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर जाता है, जब इसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो हमें नया एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, या इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब यही से बॉन्ड का फॉर्मेशन होना रहता है। अब जितने ऑर्बिटल का हमें मिक्स करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी s का 1 और p का 2, यानी यह p ऑर्बिटल है, इसका 2 और s का 1, यह मिल करके 3 नए sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और एक यहाँ पे अब भी pz जो है बचा रहता है। अब यहाँ पे 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब यह एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, अब यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और यह 3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी और शेप एक समान हो गया है, और अब इसका जो अरेंजमेंट होता है, जियोमेट्री होता है, वह इस प्रकार होता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक sp2 है, यहाँ पे दूसरा sp2, यहाँ पे एक sp2, और यह एक बचा हुआ जो 2p का pz ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है वह है, और यह 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा यह 120 डिग्री होगा, यह भी 120 डिग्री होगा, और यह भी 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी वही होता है, जब 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री है वह टेट्राहेड्रल होता है, और वह इस तरह से अरेंज होता है। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और यह जो ज्योमेट्री होता है यह टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर वही होता है कि यहाँ 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। यह जो ऑर्बिटल होते हैं यह टेट्राहेड्रली अटैच होते हैं, जो किसी भी प्लेन के 4 कॉर्नर पे होते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, यहाँ यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके चला जाएगा, यह हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। ग्राउंड स्टेट में जब एनर्जी को हम देते हैं तो यहाँ पे यह एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास p में यानी 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूंकि हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन करना है, s का 1 और p का 3, यानी p का 3 और 1 का s, यह दोनों आपस में मिक्स करके 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, अब यह 4 जो ऑर्बिटल है यह एक कार्बन के
4 अलग अलग कार्बन पे अटैच हो जाते हैं। अब यह जब अटैच होते हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। और इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन पूछा जा सकता है। कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है उसका डिफिनीशन पूछ सकता है। sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अलग अलग क्वेश्चन करके पूछ सकता है। और इन सभी के sp, sp2, sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उनके कैरेक्टर के बारे में पूछ सकता है। इस तरह से यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।